Assalamualaikum. My name is Khurram Jamid from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you will all be very healthy and happy in your lives. Today we are going to talk about one very confusing and sensitive topic of English language. English language में एक हमारा concept है active and passive का. एक्टिव और पैसिव के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. वो ज़्यादातर जो है एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करते हुए वो सिर्फ ये कहते हैं कि इसमें बाई का इस्तेमाल होता है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाता है. तो ये कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है पैसिव सेंटेंसेस की. तो ये ज़रा आप ख्याल रखिए कि जो पैसिव सेंटेंसेस हैं ये एक्टिव सेंटेंस के ऑब्लाइजिंग है. अब ये किस तरह से ऑब्लाइजिंग है? एक्टिव सेंटेंस अगर ट्रांजिटिव वर्ब कैरी किए हुए हैं तो उसका पैसिव जो है वो बन सकता है. अच्छा, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको ज़रा देता हूँ कि जो वर्ब है बेसिकली ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है. पहला जो वर्ब है या 3 टाइप्स में आप कह लें कि 3 टाइप्स हैं इसकी. पहली जो टाइप है इसकी वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है. ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव. तो ये उसकी टाइप्स हैं. दूसरी जो टाइप है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. ट्रांजिटिव वर्ब वो है कि जो 3 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे तो ट्रांजिटिव वर्ब वो कहलाता है. ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 what, नंबर 2 where एंड नंबर 3 who. अगर ट्रांजिटिव वर्ब इन 3 में से किसी एक का भी जवाब दे रहे हैं, यानी इसमें से ट्रांजिटिव वर्ब में से कोई एक भी इन तीनों में से चीज़ सब्सट्रैक्ट हो रही है, बाहर आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसका पैसिव बन सकता है. और अगर ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं दे रहा, यानी ना वो व्हाट का जवाब दे रहे हैं, ना वेयर का, ना हु का, तो ये वर्ब कहलाएगा इंट्रांजिटिव और इसका पैसिव नहीं बन सकता. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम इट्स डेफिनेशन, फ्रॉम इट्स रूल. जो वर्ब है वो 3 टाइप्स के हैं. जैसे आप पहला जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, जिसको इज, एम, आर कहा जाता है. दूसरा जो वर्ब है उसका आपने सिर्फ ये टाइप का ख्याल रखना है कि अगर वर्ब व्हाट, वेयर या हु का आंसर दे रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. और अगर वर्ब जो है वो ना व्हाट का जवाब दे रहे हैं, ना वेयर का, ना हु का, तो ये इंट्रांजिटिव कहलाएगा और इसका पैसिव नहीं बन सकता. यानी अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव आप बना सकते हैं. अब इसकी मज़ीद वजाहत क्या है? जैसे आप ये देखें कि मैं कुछ सेंटेंसेस बोलने लगा हूँ, आप देखिएगा कि उनमें से व्हाट, वेयर एंड हु का जवाब जो है वो आपको वर्ब में से आता हुआ नजर आएगा. जैसे मैं कहता हूँ कि आई राइट माई ईमेल्स एवरी डे, तो राइट में से माई ईमेल्स यानी क्या लिखा जा रहा है? व्हाट इज बीइंग रिटन? माई ईमेल्स. इसी तरह से मैं कहता हूँ she writes my emails, she writes the answers of my letters. तो she writes what? The answers. यानी write में से the answers, ये आपका what का जवाब आ रहा है. इसी तरह से हम कहते हैं we call them, call में से who का जवाब आ रहा है. we call them in our every meeting. ठीक है. इसी तरह से हम कहते हैं I usually call him on Sunday. I usually call him. किसको कॉल हो रही है? him. him कोई भी हो सकता है, Ali, Oma, my elder brother, my younger brother, my father. ठीक है. तो ये जो कॉल है ये वो का जवाब दे रहा है. इसी तरह से है they build houses. build क्या चीज हो रही है? houses. तो build जो है वो वर्ड का जवाब दे रहा है. इसी तरह से मैं कहता हूँ I play cricket with my friends. तो प्ले किसका जवाब दे रहे हैं? प्ले किसका जवाब दे रहे हैं? व्हाट का. यानी क्या चीज खेली जा रही है? क्रिकेट. इसी तरह से मैं कहता हूं कि आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक. कहाँ जाया जा रहा है? गो किसका जवाब दे रहे हैं? वेयर का.
The park is visited for morning walk every day. ठीक। अच्छा, ये जो वर्ब मैंने अभी यूज किए हैं जैसे राइट, कॉल, बिल्ड एंड प्ले एंड गो, इन्होंने जो आंसर दिए वो व्हाट, वेयर एंड हु का आंसर दिया। लेकिन अगर मैं यूं सेंटेंसेस बोलता हूं कि राइट जो है वो किसी का भी जवाब नहीं देना, लाइक आई से आई राइट इन माई ऑफिस एवरी डे, क्या लिखा जा रहा है, किसी का जवाब नहीं, इसका कुछ नहीं पता चल रहा। इसी तरह से हम कहते हैं वी कॉल इन आवर एवरी मीटिंग, वी कॉल इन आवर एवरी मीटिंग, किसको बुलाया जा रहा है, हो का जवाब मिल रहा है। तो ये जो वर्ब है अब इंट्रांसिटिव कहलाएगा क्योंकि ये किसी भी जो नाउन का आंसर नहीं कर रहा। इसी तरह से हम कहते हैं दे बिल्ट एवरी ईयर एंड दे सेल, वो हर साल बनाते हैं, कोई चीज तामीर करते हैं और वो उसको बेच देते हैं, किसको कुछ नहीं पता। दे बिल्ड व्हाट, हाउसेस, ब्रिजेस, रोड्स, किस शॉपिंग मॉल्स, किसी का कुछ पता नहीं चला। इसी तरह से हम कहते हैं आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, क्या चीज, प्ले जो है व्हाट का जवाब नहीं दे रहा। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, कहाँ, तो अब चूंकि वर्ब व्हाट, वेयर एंड हु का आंसर नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली ये वर्ब कहलाएगा इंट्रांसिटिव, और इंट्रांसिटिव से पैसिव सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। सही, तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव और पैसिव का। जैसे हम कहते हैं द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, तो टेक केयर किसका जवाब दे रहे हैं, हु का। अब इसका पैसिव जो है वो बन सकता है द सिटीजन्स शुड बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। ठीक, तो हमें जरा इसकी डेफिनेशन में इसका समरी, आपको इसकी जो समरी है दोबारा मैं आपको फर्निश करता हूँ, दोबारा आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इसकी समरी ये है कि अगर वर्ब व्हाट का, वेयर का या हु का आंसर कर रहा है तो वो कहलाएगा ट्रांसिटिव वर्ब और आप उसका पैसिव बना सकते हैं। अगर वर्ब ना व्हाट का आंसर दे रहे, ना हु का, ना वेयर का, तो ये कहलाएगा वर्ब इंट्रांसिटिव, और इंट्रांसिटिव वर्ब को आप किसी भी तौर पैसिव के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में आप कुछ सेंटेंसेस बना के आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ऑन माय ईमेल एड्रेस व्हिच इज एट द मोमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, or you can come or you can write me in the comment section below and you will definitely be guided. अच्छा, यहाँ मैं सिर्फ चलते चलते आपसे सिर्फ ये एक बात जरूर डिस्कस करूँगा कि कुछ ट्रांजिटिव सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं कि जो होते तो ठीक हैं लेकिन उससे जो सेंटेंसेस हैं जो पैसिव बनते हैं वो बहुत ही फनी होते हैं, लेकिन होते ठीक हैं लेकिन दिस साउंड वेरी फनी। फॉर एग्जाम्पल, आई से एन एक्टिव सेंटेंस, can you tell me your name? Can you tell me your name? तो इसमें हम tell जो है वो me का आंसर भी कर रहा है और वो का आंसर भी कर रहा है your name। लेकिन अगर हम इसका पैसिव यूं बनाए, can your name be told by you? Can I be told your name? Can I be told about your name? तो these kind of, can that seat be taken by you? जैसे मैंने एक्टिव सेंटेंस बोला और ये अच्छा लगा कि can you sit over there, can you sit on that seat, और मैंने इसका पैसिव बोल दिया just really to impress others, can that seat be seated by you? Can this food, can this pizza, can this ice cream be enjoyed, can be taken by you? Can this food, can you take this food? ये active sentence है, it sounds nice, it sounds well, it sounds very beautiful। लेकिन अगर आप इसी एक्टिव सेंटेंस को, इसी ट्रांजिटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें तो ग्रामेटिकली तो ठीक हो गया, but that sounds very funny and very hilarious कि ये किस किस्म का पैसिव है कि can that food be taken by you, can that house be bought by you, क्या तुम वो घर खरीद सकते हो और क्या वो घर, मतलब ये जो इस तरह के पैसिव हैं ये हमें अवॉइड करने हैं।
ये हर लिहाज से एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है कि दिस पर्सन एक्चुअली डज नॉट नो दैट हाउ टू मेक प्रॉपर पैसिव सेंटेंसेस। ये भी आपने जहन में रखने की बात रखनी है कि जो सेंटेंसेस की कुछ रेंज है जो हर सूरत एक्टिव में ही अच्छी लगेगी, और कुछ रेंज है जो पैसिव में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूं आई टेक माई टी एट इवनिंग, आई टेक माई लंच एट दिस टाइम, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि माई लंच इज टेकन बाई मी एट दिस टाइम, द टी इज टेकन बाई मी, द बुक इज रेड बाई मी, तो ये इस तरह के जो पैसिव सेंटेंसेस हैं इसको आपने अवॉइड करना है। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, दे डू नॉट साउंड, सीन एंड लुक इम्प्रेसिव। इनको लिखने से, इनको बोलने से हमेशा अवॉइड करें, ठीक है। तो we will be meeting very shortly in my next lecture. Until my next lecture, take very good care of yourself, and please, before you leave, do not forget to subscribe my channel and hit the bell notification button ताकि जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। Take very good care of yourself. अस्सलाम वालेकुम।